हेलो। एक भी सब्सक्राइब के लिए मेरा बहुत मायने रखता है। और जब मैं इतनी संघर्ष करती हूँ ना, तो एक भी लोग हमें लाइक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं या कमेंट करते हैं, तो मेरे अंदर और ज़्यादा एनर्जी भर जाता है और ज़्यादा हमें संघर्ष करने का हिम्मत मिलता है। तो अभी देख सकते हैं आप लोग, मेरा बाबू अभी सोया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। और मेरा आगे में बुक वगैरह है। और अभी बज रहा है टाइम, आप लोग ने देख सकते हैं 3:45 और 12 अप्रैल हो रहा है। तो आज संडे है, तो मेरे पास पर्याप्त समय है। और पर्याप्त समय है तो मैं 3-4 घंटा भी पढ़ सकती हूँ। और आज लगाऊंगी सेट, क्योंकि मेरे पास सेट है। और OMR सीट का भी मैं अपना बुक लिस्ट रखी हुई हूँ, तो उसी में सेट लगाती हूँ। और 2.5 घंटा से तो ज़्यादा पढ़ ही लेंगी, तो उसके बाद मैं आपको शेयर करूँगी कि मेरे इस सेट में कितना मार्क्स आया, सब आपको बताऊँगी। तो देखिए मेरे पास ये है सेट, ये है OMR सीट का बुक लिस्ट, और ये है रुक्मिणी का सेट। तो इसमें आज मैं सेट नंबर 7 बनाऊंगी। यहाँ से चालू करूंगी, तो देखते हैं अब कहाँ तक बनाती हूँ, फिर कितना मार्क्स आता है आप लोग से सब शेयर करूंगी। तो आज मेरे सेट में देख सकते हैं 79 आया है 120 में, और बहुत कम आया, क्योंकि हमको बुरा लगता है। मैथ थोड़ा सा मेरा वीक है, इसीलिए उसी के कारण से थोड़ा सा नंबर कम आया है। और सेट भी थोड़ा सा पुराना है, तो करेंट थोड़ा सा भूल गई हूँ, पहले वाला है, तो इसलिए। नहीं तो 85 से ज़्यादा नंबर आता है। तो आज का मेरा ये टॉपिक पूरा हुआ। और अभी सोच रही हूँ 2 घंटा सेट बनाई तो थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स होना चाहिए। तो अभी फिर चल जा रही हूँ छत पर, और छत पर से थोड़ा सा घूम के आऊँगी, तब फिर स्टडी करूँगी। बउआ यदि पढ़ने देगा तो, नहीं पढ़ने देगा तो फिर नहीं हो पाएगा। तो देख सकते हैं हम आए हैं आज छत पर ऊपर घूमने के लिए। ये फूल का पेड़ है ना, रेड कलर का, बहुत सुंदर लगता है। अभी अप्रैल हो रहा है, मई तक इसी तरह अच्छा सा लगेगा। बहुत अच्छा गुलदस्ता जैसे लगता है। शायद इस फूल का नाम गुलदस्ता है या कुछ है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो इसका नाम क्या है। बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आती हूँ, जब भी पढ़ती हूँ सुबह में, उसके बाद थोड़ा सा छत पर आती हूँ, या यदि टाइम नहीं रहता है तो बालकनी से थोड़ा सा बाहर का नज़ारा देख लेती हूँ। उसके बाद ही हम किचन में जाती हूँ, क्योंकि 2-3 घंटा यदि कंटिन्यू आप पढ़ाई कीजिए तो थोड़ा सा दिमाग और आँख का रिलैक्स होना चाहिए। तो
खुला वातावरण में या बाहर का नज़ारा थोड़ा सा देखना ज़रूरी रहता है। तो 5 मिनट तो ज़रूर हम बाहर बालकनी में, यदि हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है तो बालकनी में जाके थोड़ा सा मैं 5 मिनट भी टाइम दे देती हूँ। नहीं तो छत पर आती हूँ तो लगभग 10 मिनट थोड़ा इधर उधर घूमती हूँ, इधर उधर का नज़ारा देखती हूँ। उसके बाद किचन में जाती हूँ। तो किचन में आई हूँ और आज हम अपने दोनों बेटी के पसंद का बनाई हूँ कचौरी और चना आलू का सब्जी, क्योंकि उसको रहता है जो संडे का मम्मी कचौरी बना दो, छोला भटूरा बना दो। तो छोला भटूरा हम नहीं बनाते हैं, इसलिए जो छोला सही है, लेकिन भटूरा जो है मैदा का रहता है, तो मैदा का सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो सप्ताह 2-3 सप्ताह पर हम भटूरा बनाती हूँ और वैसे आटा का कचौरी बनाती हूँ। और जब भी हम कोई भी खाना बनाते हैं तो सबसे पहले मैं अपने भगवान जी को खिलाती हूँ, उसके बाद ही खाना बच्चों को देती हूँ। तो बच्चों को देने से पहले हम भगवान जी को खाना खिला रहे हैं, मैं अपने कृष्णा जी को, और उसके बाद फिर बच्चों और भगवान जी को खाना खिलाने के बाद हम लोग सभी लोग खाना खाएंगे। और ये तीनों भाई बहन खेल रहे हैं तो हम सोचे जो इसका फ़ायदा उठा लूँ। तीनों अपनी बालकनी में बेड रखा हुआ है और भूजा खा रही है, उसके साथ साथ खेल भी रही है। तो हम बाबू को खेलते हुए देखे तो पढ़ने के लिए जल्दी से आ गए, नहीं तो आराम नहीं की, क्योंकि बाबू खेल रहा था। तो सोचे आधा घंटा या 1 घंटा जो भी टाइम मिलेगा मैं पढ़ लूँगी, तो टाइम निकल जाएगा। और पढ़ने लगी। अभी हम पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था, और इसमें प्लासी का युद्ध 1797 तथा बक्सर का युद्ध 1665 ईस्वी में हुआ है, वही पढ़ रही थी। और इसमें पता नहीं हमको कंफ्यूज हो जाते हैं प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध में, मतलब ये हमको याद ही तो बार बार लिख रहे थे इस चीज़ को, जो हमको याद न भूलूं। और उसके बाद चार्ट अधिनियम भी पढ़े 1793 ईस्वी में, और लगभग 1 घंटा पढ़ी हूँ। उसके बाद मेरा बाबू परेशान करने लगा, फिर तो सोची जो खाना किचन में डाल दूँ। और देखिए अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसमें हमको बहुत कंफ्यूज हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता इस टॉपिक में, बट बार बार पढ़ने की कोशिश करती हूँ। और उसके बाद मैं दोपहर का चावल बना दी, और चावल बना रहे थे तो बाबू हमको परेशान कर रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था नींद, बट हम सोचे जो हम इसी में टाइम वेस्ट कर लूँगी तो फिर मेरा पढ़ाई नहीं हो पाएगा। और मैं उसको लेकर ही पढ़ने लगी, और वो सो रहा था। वैसे कभी कभार उसको लेकर पढ़ाई करती हूँ तो पढ़ने नहीं देता है, बट आज पढ़ने दिया तो उसको लेकर ही पढ़ ली, क्योंकि मैं उसको लेकर पढ़ लेती हूँ, लेकिन वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है, जिससे वो रोने लगता है, तो मैं उसे लेकर सो जाती हूँ। बट अभी लेकर भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा परेशान किया तो बीच बीच में हमको रुकना पड़ता है, और लेकिन पढ़ने दिया तो लगभग उसको लेकर हम 1 घंटा की पढ़ाई की। और अभी हम पढ़ रहे थे देवनागरी लिपि का उद्भव एवं विकास। तो इसमें देवनागरी लिपि में बहुत सारा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है हिंदी साहित्य के लिए, बहुत ज़्यादा हिंदी साहित्य और व्याकरण दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये पढ़े कि कामता प्रताप गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। और इसका बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम उसमें बहुत अच्छा से पढ़े हैं। और देवनागरी लिपि का कैसे विकास हुआ, तो देवनागरी लिपि का विकास सबसे पहले ब्राह्मी लिपि से शुरुआत हुआ है, और उसमें
उसको फिर ब्राह्मणी लिपि को 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली से देवनागरी लिपि का विकास हुआ और दक्षिणी शैली में 3 भाषा को जोड़ा गया था, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल को। तो इसी प्रकार से इस टॉपिक को हम अच्छा से कवर किए हैं और उसके अलावा भी पढ़े थे। उसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी में भी पढ़ी हूँ। तो लगभग आज का टॉपिक पूरा हो गया, 6 घंटा से ज़्यादा पढ़ी हूँ। और अभी बाबू परेशान कर रहा ही है। लगभग हम 3 घंटा उसको गोदी में लेकर ही पढ़े। सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा। और किचन में इधर उधर सामान फैला है, तो अब मैं अपने काम में लग जाऊंगी